पटना से सटे दानापुर न्यायालय के अधिवक्ता संघ का कल मंगलवार को चुनाव होगा। इसको लेकर दानापुर न्यायालय में आज पूरे दिन सरगर्मी रही। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सहित कई पदों पर चुनाव होगा। इसके लिए 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों के अपने दावे हैं। सभी प्रत्याशी जीत के बाद वकीलों की हित की बात कर रहे हैं। हर 2 साल पर दानापुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ का चुनाव होता है। कई वकीलों से बात करने पर यह बात सामने आई कि दानापुर में अधिवक्ताओं को बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। कई वकीलों ने खर्च का ऑडिट नहीं कराए जाने का भी मुद्दा उठाया है। अधिवक्ता कल्याण कोष में गड़बड़ी और व्याप्त भ्रष्टाचार को भी प्रत्याशी वकील इस चुनाव में उठा रहे हैं। प्रेसिडेंट में तो पहला कि यहाँ पर जो है सो मैं यदि वाइस प्रेसिडेंट में निर्वाचित होता हूँ तो सभी लोगों के बीच सामंजस्य, सहयोग और के साथ बार के कार्य को संपादित करने का प्रयास करूँगा। भ्रष्टाचार पर खुलासा करने की बात नहीं है। यहाँ पर बार में आज विगत 14 से लेकर 22 तक अभी तक ले जितने भी पदाधिकारी बने हैं, कोई ना ऑडिट हुआ है तो कोई जांच हुआ है। 1 मैन शो, बहुत से बाहरी फंड आया, कोई कुछ देखने वाला नहीं है। एक व्यक्ति, कभी कैशियर का इस्तीफा है, कभी कुछ का इस्तीफा है, कोई मंत्रिमंडल नहीं, 1 मैन शो रहा है। और इसके चलते बार में भ्रष्टाचार बढ़ता गया, जिसका कोई आज तक बार का कोई ऑडिट है। कई लोगों को घोटाला में नाम आया हो, कई लोग जांच कमेटी बैठी है, लेकिन फिर भी कोई कमेटी ढाक के 3 पात जो भी बहस करते हैं, हर डेट को डेट जो पड़ता है वो डेट अपडेट नहीं आता, हम लोग के बार में नहीं आता है। बहुत सारे वहीं रजिस्टर में लिख लेते हैं और वो अधिवक्ता को बताया नहीं जाता है, जिससे चलते कभी कभी बेल भी टूट जाता है। यही सब समस्या है। हमारा प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जो ईमानदार हो, कर्मठ व्यक्ति हो, काम करने वाला हो, मेंबर को सुख सुविधा देने के लिए हो। न्यायपालिका में जो मेंबर को मान सम्मान नहीं मिल पाता है, जूनियर लोगों को उसको मान सम्मान दिलाए, मुकदमा का ढंग से उसका निष्पादन हो। बार में हमारे बार का जो कॉल लिस्ट होता है वो आए। इस तरह से जो बढ़िया सुंदर कार्य हो, वैसे व्यक्ति को हम लोग चाहते हैं कि महासचिव के पद पर आए। वित्तीय अनियमितता ये है कि हमारे यहाँ जो बिहार स्टेट बार काउंसिल द्वारा जो बायलॉज बना हुआ है और मेरे यहाँ भी अधिवक्ता वेलफेयर फंड का बायलॉज बना हुआ है, कैसे भुगतान करना है उसमें नियम बना हुआ है कि कैसे और कब करना है। अब उसमें इसके पूर्व जो भुगतान नहीं हुआ, 8 आदमी को, किसी को 50,000, किसी को 25,000, किसी को 1 लाख भुगतान हुआ, उसकी समीक्षा करना जरूरी है। उसी में अनियमितता है, उसमें समझाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सब भली भांति जानते हैं कि मैं प्रत्येक संस्था के प्रत्येक कार्यों में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूं और सभी के जाति धर्म सारे को जाति धर्म से परे होकर मैं कार्य करता हूं और संस्था के उत्थान के लिए मैं हमेशा कर्मबद्ध हूं। और विगत जितने भी संघर्ष दानापुर बार एसोसिएशन के द्वारा किए गए हैं उसमें मैंने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। और हमारे दानापुर बार में सबसे प्रथम समस्या है, मूल समस्या है भ्रष्टाचार, जो कि हमारे दानापुर न्यायालय से लेकर और न्यायालय के बाहर तक व्याप्त है। इसमें हमारा कहना है कि मैं सबसे पहले इस पर रोक लगाऊंगा, भ्रष्टाचार पर। दूसरी बात, यहाँ हम लोग को वकीलों को बैठने के लिए जो हमारे भाइयों को असुविधा हो रही है, चारों तरफ गंदगी है और किसी का कुर्सी टूटा, किसी का कुछ है, ये सब समस्या भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या जो हमारे यहाँ है अधिवक्ता की, जो अधिवक्ता अकारण इधर उधर एक्सीडेंट में या कुछ किसी तरह से काल कौलित हो जाते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ त्वरित व्यवस्था उसको और कारगर करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे जो भी अधिवक्ता भाई हैं उनके आश्रितों को और उनके जो हैं उनको सही निराकरण हो सके उनकी समस्याओं का।